हेलो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के बोर्ड के एग्ज़ाम्स आ चुके हैं। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट यह जानना चाहते हैं कि उनका जो पेपर है वह कैसा आएगा, यानी कि कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, कितने सेक्शंस होंगे और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरह की तमाम बातें आप लोगों के दिमाग में चल रही होंगी। तो इसी प्रॉब्लम का सलूशन लेकर आज मैं आपके सामने आया हुआ हूँ। इससे पहले भी मैंने कई मॉडल पेपर्स अपनी वीडियोज़ में डाल चुके हैं, तो प्यारे बच्चों आप उनको भी देख सकते हैं। और आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 12th का इंग्लिश का मॉडल पेपर प्यारे बच्चों। तो चलिए देखते हैं, ये जो पेपर है आपके सामने प्रस्तुत है। तो हम देखते हैं क्लास 12th का इंग्लिश का मॉडल पेपर प्यारे बच्चों। तो देखिए यहाँ पर समय है 3 घंटा 15 मिनट, पूर्णांक है 100 नंबर का। इसके बाद आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं, उनको भी आपको पढ़ लेना है। इसके बाद सेक्शन नंबर ए है। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है। वह क्या है? वह है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी ये जो पैसेज दिया गया है उसको आपको केयरफुली पढ़ लेना है और उसके बाद इस पैसेज के नीचे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका आंसर आपको देना है प्यारे बच्चों। अब देखते हैं सेक्शन नंबर बी। सेक्शन नंबर बी में आपको प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 जो पूछा गया है उसमें आपसे कहा गया है राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में जो 3 टॉपिक दिए गए हैं उनमें से किसी एक पर आपको एक आर्टिकल लिखना है और वो आर्टिकल 100 से 150 शब्दों के बीच में होना चाहिए प्यारे बच्चों। और ये जो क्वेश्चन है यह है 10 नंबर का। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे आपसे कहा गया है राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली टू शो योर कंसर्न ऑन ग्रोइंग यूज ऑफ डिस्पोजल वायर्स। और यहाँ पे अथवा भी दिया गया है। अथवा में अगर आप ऊपर का ये लेटर नहीं लिखना चाहते तो अथवा करके दूसरा आप लेटर लिख सकते हैं। और वह क्या है? वह है राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ लेटेस्ट स्पोर्ट मैगजीन इन द लाइब्रेरी प्यारे बच्चों। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा और यह भी होगा आपका 10 नंबर का। अब देखते हैं सेक्शन नंबर सी। सेक्शन नंबर सी में आपको ग्रामर पूछी गई है और ग्रामर में क्वेश्चन नंबर जो चौथा है प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर चौथे में आपसे कहा गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी कि ये जो क्वेश्चन होगा ये विकल्प टाइप का क्वेश्चन होगा। यहाँ पे आपको 4 में से किसी एक ऑप्शन को चुनना है। तो चौथे में पहला जो है, पहले का जो क्वेश्चन है वो क्या है? वह है द ऑप्शंस ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री इज कॉल्ड। तो यहाँ पे किसी एक को आपको चुनना है प्यारे बच्चों। अब चौथे के बी में भी 4 ऑप्शन में से किसी एक को चुनना है। इसी तरह चौथे के सी में 4 में से किसी एक को चुनना है। चौथे के डी में भी 4 में से किसी एक को चुनना है और चौथे के ई में भी किसी एक को चुनना है प्यारे बच्चों। अब आते हैं 5वें क्वेश्चन में। 5वें क्वेश्चन में जो ए नंबर है, 5वें के ए में आपसे कहा गया है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। यानी कि जो 5वें का ए है वह है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन प्यारे बच्चों। और इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। एक तो ए में पहला है और ए का दूसरा, लेकिन आपको किसी एक को ही इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर देना है प्यारे बच्चों। ठीक, अब देखिए 5वें का बी। 5वें के बी में भी 2 हैं और उनमें से किसी एक को ही आपको चेंज करना है जैसा कि क्वेश्चन में निर्देश दिया गया है। उसके बाद 5वें के सी में यहाँ पर भी आपको किसी एक को ही हल करना है। 5वें के डी में भी किसी एक को हल कर देना है और 5वें के ई में भी किसी एक को ही हल करना है प्यारे बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको हिंदी में एक पैराग्राफ दिया गया है, इसको आपको इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट करना है प्यारे बच्चों। अब देखिए सेक्शन डी। सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 7 है और यहाँ पूछा गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। यानी कि 7वें में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका जो आंसर है वो 40 शब्दों में देना है। और देखिए 7वें के ए में 2 क्वेश्चन है, यानी कि अथवा करके पूछा गया है, उनमें से किसी एक का आंसर आपको दे देना है। और 7वें के बी में भी अथवा करके पूछा गया है तो किसी एक का ही आंसर उसमें आपको देना है। और 8वें में भी आपको कहा गया है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स। यानी कि 8वें में जो 2 क्वेश्चन है ना उनमें से किसी एक का ही आंसर आपको देना है और 80 शब्दों में प्यारे बच्चों, 80 शब्दों में वो बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है
क्वेश्चन नंबर 9 में एक पोयम सी दी गई है और पोयम के अंतर्गत यहाँ पे कुछ क्वेश्चन फिर नीचे दिए गए हैं, तो उन क्वेश्चंस के आंसर आपको इस पोयम को पढ़ के दे देना है प्यारे बच्चों। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वें में पूछा गया है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। तो क्वेश्चन नंबर 10 में 3 पोएम्स के नेम दिए गए हैं और उनमें से किसी एक का ही आपको सेंट्रल आइडिया लिख देना है प्यारे बच्चों। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में जो आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, कौन कौन से, 11 का ए और 11 का बी, और वे भी हैं अथवा सहित, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन हैं, लेकिन उनमें से किसी 2 का ही आंसर आपको देना है। और कितने शब्दों में, यहाँ पे 40 शब्दों में प्यारे बच्चों। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में ही बोला गया है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपसे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं और उनमें से किसी एक का ही आंसर आपको देना है। और कितने शब्दों में, 80 शब्दों में प्यारे बच्चों। यहाँ पर बोला गया है इन अबाउट 80 वर्ड्स, माने लगभग 80 शब्दों में इसका आंसर देना है। तो ये रहा आपका इंग्लिश का मॉडल पेपर प्यारे बच्चों। आप इसको बार बार देख सकते हैं, ऊपर से नीचे करके आप पूरा पेपर इसको बार बार देख सकते हैं। और अगर इस पेपर को आप डाउनलोड करना चाहते हैं प्यारे बच्चों, तो आपको जाना होगा upmsp.edu.in वेबसाइट पर और वहाँ से ये पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो प्यारे बच्चों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।